सब लोग सुपर आंटी पर शक कर रहे थे ना कि सुपर आंटी ने आप लोगों का घर, दुकान सब कुछ बर्बाद किया। अब देखो सुपर आंटी कैसे हम सबको बचाने के लिए बिजली मानव से लड़ रही है। तो तुम सिर्फ इस कबाड़ के पीछे छिप नहीं रही हो, बल्कि तुम्हें पता है कि लोहा बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए तुम जानबूझकर मेरी बिजली नष्ट कर रही हो। तुम्हारी इंसानियत तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पर लगता है इंसानी दिमाग अभी भी जीवित है। देखते हैं ये कितनी देर तुम्हें बचाता है। बिजली के इतने जोरदार वार के बाद इस बिजली मानव का कमजोर होना तय है। चाल तो अच्छी चली तुमने, लेकिन तुम शायद भूल गई कि मैं एक विद्युत संयंत्र में खड़ा हूं। चाहे जितनी बिजली खींच सकता हूं मैं यहां से। ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, हमें इसे रोकना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे दिव्य बिजली मानव के वार का पलटवार नहीं कर पा रहे। बिजली मानव हूं मैं, एक झटके में सब समझा देता हूं। देखता हूं मैं भी कि तुम मेरे कितने वार सह पाते। चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने उज्जैन को बचाना ही होगा। दिव्या, दिव्या, ये तुम क्या कर रही हो दिव्या? अगर आसमान में हमारी सुनहरी रोशनी दिखना बंद हो जाए तो तुरंत शहर को खाली कर देना। पर जब मम्मा ने कहा था कि धर्म परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, फिर ऊपर आंटी का धर्म कैसे हार सकता है? सब लोग सुनिए, अगर हमें बिजली मानव का अंत करना है तो हमें एक साथ रहना होगा। हमें सुपर आंटी की मदद करनी होगी। जी आप सब लोग इधर आइए।
सुपर आंटी, अब ना तुम बचोगी और ना ये शहर। हे महाकाल, हे प्रभु श्री राम, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, पर हमें हमारे शहर को बचाना है। रक्षा कीजिए, मदद कीजिए हमारी। जय श्री महाकाल। आज आप बुराई का अंत करके अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे और आज के दिन ही संसार में राम राज्य स्थापित हुआ था। लेकिन आपके राम राज्य में कोई बुराई कैसे जीत सकती है राम जी? आप अंत कर दीजिए उस बुराई का जो इस शहर को मिटा देना चाहता है। श्री राम। कैसी रोशनी है ये? सब धुंधला दिख रहा है। तीर? ये तो प्रभु श्री राम का महाशस्त्र है। ये तो वही शस्त्र है जिससे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बुराई का अंत किया था, इस संसार में धर्म की स्थापना की थी। कहीं कोई संकेत तो नहीं? कहीं यही तो एक रास्ता नहीं इस बुराई का अंत करने का? मुझे राक्षसी के पास जाना होगा। अब हमेशा के लिए तुम धरती में समाहित हो जाओगे। जय श्री राम। ये क्या हो गया? ये बिजली मानव और सुपर आंटी धरती में कैसे समा गए? तो क्या सुपर आंटी कभी वापस नहीं आएंगी? अरे लाइट भी आ गई। आ गई लाइट आ गई। तो आखिरकार सुपर आंटी ने उस बिजली मानव का अंत कर ही दिया। जय श्री
मिट्टी के छोटे से दिए ने हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा दिया। आज हमारे विश्वास और परंपरा की जीत हुई है। भले बिजली आ गई है, पर हम आज से और अगली हर दिवाली में सिर्फ दिए ही जलाएंगे। खुशियों भरा माहौल है, दिए जल रहे हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। लेकिन हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमारी परंपराओं का कोई विकल्प नहीं है। बिजली मानव के संकट ने पूरे शहर को यह एहसास तो करा ही दिया है कि जरूरत से ज्यादा बिजली पर निर्भरता ठीक नहीं है। इसीलिए पूरे शहर की बिजली वापस आने के बावजूद भी सभी ने यह निर्णय लिया है कि अब हर साल दीपावली का त्योहार मिट्टी के दिए जलाकर ही मनाया जाएगा। मैं विकास कुमार, कैमरामैन रूप के साथ न्यूज़ दिल्ली। अब हुई है सही मायनों में दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिव्या, कहाँ गई थी तुम? हम सब यहाँ पर सुपर आंटी की जीत के लिए राम जी से प्रार्थना कर रहे थे, तो तुम हमारे साथ नहीं थी। कहाँ थी तुम? वो आप लोग दिए जला रहे थे और तेल खत्म हो गया था ना, तो हम बाजार से तेल लाने गए थे बस। अच्छा, तेल लेने गई थी, तो ले आई तेल? कहाँ है? तारा, इस समय मुझे क्या कह रही थी कि मैं 5 साल का ना, और खुद ही भूल गई। अरे तेल तो डाल दिया ना, दिए में तेल, तभी तो दिया जल रहा है। हाँ जीजी। प्रेम, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। और दिव्या, आइंदा से तुम कहीं भी घर से बाहर जाओ तो मुझे बता के जाया करो। तुमने क्या कहा हमारे कुछ समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली। थैंक यू प्रेम, हमारी जान बचाने के लिए। थैंक यू दिव्या, पूरे शहर को बचाने के लिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तब दिए जला ही लिए हैं, तो क्यों ना दिवाली मनाई जाए। टिंकू के बल्ले से जो टकराता है वो आसमान में उड़ जाता है। वेरी गुड सप्पू, कम ऑन। अरे लड़की और क्रिकेट, मुझे पता था ये तेरे बस का नहीं है। एक तो चीटिंग करते हो, ऊपर से मजाक उड़ाते हो। लड़कियां पहले क्रिकेट नहीं खेलती थी क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब तो वुमेन्स वर्ल्ड कप भी हो रहा है। अगर तुमने ये ध्यान भटकाकर चीटिंग नहीं की होती ना, तो अभी तुम बाउंड्री के बाहर होते। इसे दिमाग कहते हैं, चीटिंग नहीं, जो तेरे अंदर नहीं है। तभी तो रायते की तरफ फैल गई थी तू। देख लिया तुम्हारा दिमाग, चीटर। हाँ, सॉरी बोलो तारा को, वरना एक बार 2.5 किलो का हाथ उठ जाएगा ना, तो तेरे दोनों गाल जो है ना वो अंदर चले जाएंगे। चल साइमन। देखो, ज्यादा सनी देओल बनने की जरूरत नहीं है। जा और जाके बॉलिंग कर, समझा? तू पहले तारा को सॉरी बोल। क्यों बोलूं?
क्यों बोलूं मैं? हाँ? बोल तू जा। मैं क्यों बोलूं? के हाँ के हर बार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी टिंकू। हाँ कोच सर, हैप्पी बर्थडे कोच सर। तुम लोगों को मेरा जन्मदिन याद है? और नहीं तो क्या कोच सर, हम तो अभी आपके घर पे ही आने वाले थे केक खाने। इस उम्र में केक कौन काटता है बेटा? अरे कोच सर, हमने तो हमारी दादी का भी केक काटा था। अच्छा। आपको पता है वो सारा केक मैं ही खा गया था और फिर दूसरा केक मंगवाना पड़ा था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा दूध रहता है ना। ये दूध का दीवाना है। ए सप्पू, चल बॉल डाल। टिंकू, तुम अपने दादाजी का बर्थडे तो नहीं मनाओगे, लेकिन कम से कम उनको विश तो कर दो। मेरा दादाजी का बर्थडे है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलना सप्पू, बॉल फेंकना अभी। जा बेटा, बॉल को। देख लूंगा तेरे को, तो बिना स्टंप दिखा ना वही उखाड़ूंगा। चला बॉल तो कोई। सप्पू बेटे, तुम बॉल गलत पकड़े हो, ध्यान से देखना। दो बॉल, दो मुझे। सही बॉलिंग करने के लिए सही पकड़ और सही एंगल का रहना बहुत जरूरी है। ऐसे समझ गया? वाह कोच सर, आपने तो स्टेट लेवल का मैच भी खेला है ना? हाँ बेटा, सही कहा आपने। दादाजी, आप तो रहने ही दीजिए। ये टेस्ट का नहीं, 2020 का जमाना है। आपसे सीखेंगे ना तो टेस्ट तो क्या, गली क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। सही में बेटा, जमाना बहुत बदल गया है। हाँ हाँ, जमाना बदल गया। तुम लोग खेलो। ये क्या तरीका है? ऐसे कैसे कोई अपने दादाजी से बात कर सकता है? कोच सर, कोच सर, कोच सर, कम से कम एक बॉल तो करके जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट। हम भी तो देखें कि टिंकू कैसे खेलता है आपकी बॉलिंग। हाँ हाँ, फेंको 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 जिसको फेंकना है। दादाजी, वैसे इस उम्र में आपसे बॉलिंग तो होगी ना, देखना आपकी कमर ना लचक जाए। अपने दादाजी से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है ये। ओ सर, कोशिश करके देखता हूँ। और सुन, उसको 2 बजे के यहाँ छोड़ के आ जा, ठीक है? जी सर। हाँ, ये लीजिए, ये हो गया आपका पूरा राशन। और कुछ? 1 किलो बेसन। आज तारा सबको के लिए बढ़िया बेसन के लड्डू बनाएंगे। मेरे लिए सबके लिए। मिसेस वर्मा, नमस्ते। बहुत दिन हो गया, कैसी हैं आप? सामान की लिस्ट निकालिए जल्दी। भैया, हमें थोड़ी जल्दी है, पहले हमारा सामान निकाल दीजिए। कोई बात नहीं, आप इन्हें दे दीजिए पहले। अरे मिस्टर वर्मा, इस लिस्ट में तो कोकोनट बिस्किट है ही नहीं। कोकोनट बिस्किट? हाँ, एक मिनट रुकिए। ये आपके पापा को बहुत पसंद है। पिछली बार जब आए थे तो स्टॉक खत्म हो गया था, इस बार स्पेशली मैंने उनके लिए मंगवाया है। बताओ, बुढ़ापे में क्या क्या शौक पाल रखे हैं तुम्हारे पापा ने। यहाँ कोई कमाते कमाते मर रहा है और किसी को उड़ाने से फुर्सत ही नहीं। अरे मिसेस वर्मा, सिर्फ 50 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो 50 रुपए का पेड़ पर रुकते हैं, तुम बस लिस्ट का सामान निकालो। जी भैया, वो क्रीम भी देना। हाँ, 1 मिनट। ये तो 450 का है। तो हम तुझे फटियाल दिख रहे हैं क्या? पैसे दे रहे हैं ना इसके, पैक करो इसको भी। जी।
ये लो पैसे, गिन लो। अपने पापा के लिए 50 रुपए ना ज्यादा लग रहा है, और ये 450 की क्रीम आराम से ले ली। शर्म की बात तो ये है प्रेम की इनके मन में अपने पिता के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। पेमेंट कर दिया भैया। वही तो दिव्या जी, ये अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में दूसरों से ऐसे बात करते हैं, घर में तो क्या ही इज्जत करते होंगे उनकी। एक मिनट भैया, आप एक काम करना, वो नारायण काका जब भी आएंगे ना तो आप उन्हें ये बिस्किट दे दीजिएगा। और ये मत कहना कि हमने दिया है, आप उनसे कह देना किसी ऑफर में निकला था, तो वो ले भी लेंगे और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। प्रिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कभी सोचते नहीं है क्या कि आगे चल के उनके साथ भी वैसा ही हो सकता है जैसे वो दूसरों के साथ कर रहे हैं। तो उनके बच्चे भी उन्हीं को देखकर यही सब सीखेंगे ना। जब वे बूढ़े हो जाएंगे तब उनके साथ ऐसे ही बर्ताव करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अब। इसलिए मैंने तुम सबको अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल के अलग अलग दैत्य लोकों से यहाँ पाताल लोक में बुलाया है। आप बस आज्ञा कीजिए रानी राक्षसी। मैंने अपने 3 असुरों को अलग अलग भेजा था उज्जैन की सुख शांति मिटाने, पर तीनों मारे गए। इसलिए अब तुम सबको एक साथ मिलकर धावा बोलना होगा, और फिर तुम सबकी असुरी शक्तियों से वो शहर और उस शहर की रक्षक बच्चों की वो सुपर आंटी, वो दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। रानी राक्षसी, मैं हूँ जलासुर, मैं उस पूरे शहर को जल में डुबो सकता हूँ। मैं हूँ जरासुर, एक पल में सारे शहर को जला के राख कर सकता हूँ।